हमारे पास ब्रेन स्टेम का मॉडल है। ब्रेन स्टेम में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट मेडुला, उसके बाद पॉन्स और उससे ऊपर जो है हमारे पास होता है मिड ब्रेन। यहाँ मेडुला के नीचे होती है स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला जो है वो जोड़ देता है स्पाइनल कॉर्ड को पॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर हम मेडुला के ग्रॉस फीचर्स को स्टडी करें तो बीच में हमारे पास एंटीरियर मीडियन फिशर जा रहा होता है, जो कि बिल्कुल हमारे पास जो है वो सेंटर में ये एंटीरियर मीडियन फिशर है। एंटीरियर मीडियन फिशर के दोनों तरफ यहाँ पे भी स्वेलिंग होती है और यहाँ पे भी स्वेलिंग होती है। इसको हम कहते हैं पायरामिड्स। पायरामिड्स के अंदर जो है वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जाता है, जो कि ईस्टर्न ट्रैक है। वो कॉर्टेक्स से जो है स्पाइन तक हमारे पास मोटर इन्फॉर्मेशन लेके आता है, जो कि हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पायरामिड्स के साथ जो है वो एक स्वेलिंग होती है। पायरामिड्स के साथ जो है एक सर्कस होता है, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर लैटरल सर्कस, ये वाला है। एंटीरियर लैटरल सर्कस के बाद एक स्वेलिंग होती है, उसको कहते हैं ऑलिव्स। ये जो पायरामिड्स है और ऑलिव्स, पायरामिड्स और ऑलिव्स के दरमियान से जो नर्व निकल रही होती है वो होती है हाइपोग्लॉसल नर्व, जो कि 12 क्रेनियल नर्व है। उसके अंदर ऑलिव्स के अंदर जो है वो ऑलिवरी न्यूक्लियस होता है। ऑलिव्स और जो है ऑलिव्स के पीछे हमारे पास होते हैं सेरिबेलर पेडंकल्स। सेरिबेलर पेडंकल्स और जो है वो ऑलिव्स के दरमियान से जो है वो निकल रही होती है 3 नर्व्स। एक होती है हमारे पास 11 क्रेनियल नर्व, जो कि है एसेसरी नर्व। इससे ऊपर जो है हमारे पास 10 क्रेनियल नर्व निकल रही होती है, और इससे ऊपर जो है हमारे पास होती है ये 11, ये 10 और ये इससे ऊपर 9 क्रेनियल नर्व निकल रही होती है। 9 क्रेनियल नर्व होती है ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, 10 क्रेनियल नर्व होती है वेगस नर्व, और जो है वो हमारे पास 11 क्रेनियल नर्व होती है एसेसरी नर्व। तो ये तीनों नर्व जो है वो ऑलिव्स और जो है वो सेरिबेलर पेडंकल्स के दरमियान से, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, हमारे पास 3 सेरिबेलर पेडंकल्स होते हैं, जो कि जोड़ते हैं उसको मेडुला को, पॉन्स को और मिड ब्रेन को सेरिबेलम के साथ। तो जो हमारे पास इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है वो और ऑलिव, इन दोनों के दरमियान से 3 नर्व्स जो है वो निकल रही होती है। नेक्स्ट जो है अगर हम जो है उसको पोस्टीरियर से स्टडी करें, पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो ये वही सेरिबेलर पेडंकल है। सेरिबेलर पेडंकल के बाद ये हमें इस तरह पोस्टीरियर फीचर नज़र आएगा। पोस्टीरियर में हमारे पास जो बीच में चीज़ है वो है पोस्टीरियर मीडियन सर्कस। पोस्टीरियर मीडियन सर्कस के दोनों तरफ जो है वो स्वेलिंग होती है। एक जो बिल्कुल मीडियली स्वेलिंग होती है उसको हम कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास सेंसरी ट्रैक जा रहा होता है। लोअर लिम्ब से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है DCML ट्रैक में। यहाँ फेसिकुलस ग्रेसिलस के साथ एक और स्वेलिंग होती है लेटरली दोनों साइड पे, ये होता है फेसिकुलस क्यूनिएटस। फेसिकुलस क्यूनिएटस जो है वो अपर लिम्ब से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो है हमने मेडुला के स्ट्रक्चर्स देख लिए सारे। अब जो है वो हम इसको देखते हैं पॉन्स और मेडुला, इन दोनों के दरमियान में एक जो है वो पोंटोमेड्यूलरी जो है वो जंक्शन होता है, जो कि जोड़ता है पॉन्स को मेडुला के साथ। यहाँ से भी 3 नर्व्स निकल रही होती हैं। एक होती है हमारे पास एब्ड्यूसर नर्व, 6 क्रेनियल नर्व, फिर होती है 7 फेशियल नर्व और 8 जो है वो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। ये तीनों नर्व जो है वो पॉन्स और मेडुला के जंक्शन से जो है वो निकल रही होती है। यहाँ हमारे पास जो है पायरामिड्स और ऑलिव के दरमियान से 12 निकली थी। ऑलिव्स और सेरिबेलर पेडंकल के दरमियान से जो है वो 11, 10 और 9 निकली थी। यहाँ जो है वो 8 वेस्टिबुलर कॉक्लियर, 10 फेशियल, 8 जो है वो हमारे लिए 6 एब्ड्यूसर, 7 फेशियल और 8 वेस्टिबुलर कॉक्लियर, ये तीनों जो है वो यहाँ पॉन्स से निकल रही है। फिर इससे ऊपर अगर पॉन्स की लेटरल साइड पे देखें तो ये ट्राइजेमिनल नर्व है, जो कि जिसका मोटर और सेंसरी पार्ट दोनों आ रहा होता है। जो मोटा वाला होता है वो होता है सेंसरी पार्ट ट्राइजेमिनल नर्व का, और इससे ऊपर जो छोटा वाला है वो है हमारे पास मोटर पार्ट होता है ट्राइजेमिनल नर्व का। सेंसरी बड़ा होता है और मोटर छोटा होता है। यहाँ पॉन्स के बीच में जो है वो एक ग्रूव होता है जिसको हम कहते हैं बेजिलर ग्रूव। यहाँ से जो है वो बेजिलर आर्टरी ट्रैवल कर रही होती है। पूरे पॉन्स की जो है वो एंटीरियर सरफेस है। यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो पॉन्स और मेडुला का जो जंक्शन होता है वहाँ से हमारे पास 3rd क्रेनियल नर्व निकल रही होती है, जो कि होती है ओक्यूलोमोटर नर्व। यहाँ पे फिर हमारे पास ऊपर मिड ब्रेन आ जाता है। मिड ब्रेन का ये हमारे पास क्रस सेरिब्राई या सेरिब्रल पेडंकल्स हमारे नज़र आ रहे हैं यहाँ दोनों साइड पे। ये जो है हमारे पास क्रस सेरिब्राई है। यहाँ फीचर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ये जो है वो आगे ग्रीन कलर में मेमोरी बॉडी होती है, ये क्रस सेरिब्राई है। यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक होता है। ये सारा जो है ये लेटरली ऑप्टिक ट्रैक है, और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, जो कि हमारे पास 2nd क्रेनियल नर्व होती है।
अगर हम अब इसके पोस्टीरियरली स्टडी करें तो ये पोस्टीरियर ब्रेन स्टेम इस तरह से नज़र आता है। यहाँ हमने मेडुला के ग्रॉस फीचर्स पढ़ लिए कि जो है वो हमारे पास पोस्टीरियरली जो है वो मीडियन सर्कस होता है, उसके दोनों तरफ जो है वो हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसिलस होता है, फिर उसके लेटरली फेसिकुलस एक्यूमुलेटस होता है। यहाँ पे ये जो हमें नज़र आ रहा है ये जो है वो वेंट्रिकल है, जिसके अंदर जो है वो CSF फ्लूइड होता है। ये हमें वेंट्रिकल का फ्लूइड नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके बीच में देखें तो ये पॉन्स है और पॉन्स के बीच में पोस्टीरियर मीडियल सर्कस है। इस पोस्टीरियर मीडियल सर्कस के दोनों तरफ जो है ना वो एक एमिनेंस होती है, एक स्वेलिंग होती है। उसके नीचे अगर देखें तो एक फेशियल कॉलिक्यूलस होता है, जिसके अंदर जो है वो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है, जिसने जो है वो राउंड किया हुआ होता है, एब्ड्यूसेंट के न्यूक्लियस के अराउंड अपने आप को मतलब लपेटा हुआ होता है। यहाँ पे अगर जो है हम देखें तो मीडियल एमिनेंस और जो है वो यहाँ लेटरल साइड पे एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर एरिया। वेस्टिब्यूलर एरिया और जो फेशियल कॉलिक्यूलस है इसके दरमियान में एक हमारे पास जो है वो सल्कस जा रहा है, इसको हम कहते हैं सल्कस लिमिटेंस। ये वाला ये जो सल्कस बीच में जा रहा है ये सेपरेट करता है वेस्टिब्यूलर एरिया को मीडियल एमिनेंस से या फेशियल कॉलिक्यूलस से सेपरेट करता है। यानी हम इसको ये भी कहते हैं कि सल्कस लिमिटेंस सेपरेट करता है सेंसरी एरिया को मोटर एरिया से। यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व जो कि हमारे पास 4th क्रेनियल नर्व है। ट्रॉक्लियर नर्व वो पीछे से निकल रही होती है। वाहिद क्रेनियल नर्व है जो कि पोस्टीरियर साइड से आगे को हमारे पास आ रही होती है। यहाँ लेटरली भी ये नज़र आ रही होती है। यहाँ ऊपर जो मिड ब्रेन शुरू हो गया, मिड ब्रेन का हमें ये आगे इंफीरियर कॉलिक्यूलस नज़र आ रहा है। इंफीरियर कॉलिक्यूलस के ऊपर जो है वो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है और यहाँ पे ये पाइनियल ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस का।